दिल्ली में अगस्त के महीने में बारिश ने सबको हैरान कर रखा है। सड़कों पर जल भराव, पहाड़ों में भूस्खलन और मौसम का बदलता मिजाज। आखिर इसके पीछे क्या राज है? आज हम एक मौसम वैज्ञानिक से बात करेंगे जो बताएंगे कि दिल्ली और पहाड़ों में इतनी बारिश क्यों हो रही है, क्या ये कितनी सामान्य है और इसका अच्छा बुरा असर क्या है। आइए इस रोचक साक्षात्कार में गोता लगाते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं महेश पलावत जी, जो वीसी हैं स्काईमेट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में जितनी बारिश हम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देख रहे हैं, क्या ये यूजुअल है या फिर कुछ अलग हो रहा है इस बार? देखिए, अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के आप कह सकते हो कि सेकंड हाफ में ही बारिश ज़्यादा शुरू हुई है। इससे पहले भी हुई थी, लेकिन पहाड़ों में हो रही थी। अगर उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बारिश हुई है 15 तारीख के बाद से या 14-15 तारीख से लगातार हो रही है। और ये एक अनयूजुअल फेनोमेना है। मतलब अगस्त सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है, जुलाई और अगस्त। लेकिन जी। जो टोरेंशियल रेन हो रही है, अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में जम्मू में 380 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और उधमपुर में 560 मिलीमीटर। यानी एक दिन में अगर 560 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसको एक्सट्रीमली हैवी रेन में काउंट किया जाता है। और दिल्ली ने भी अपना जो मंथली एवरेज है काफी पहले पूरा कर लिया है। आज भी दिल्ली में काफी अच्छी बारिश हुई है और पंजाब हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है और इसके कई कारण हैं जो जब हम बात करेंगे तो इसमें इसके ऊपर भी जाएंगे। तो ये आपने सही कहा कि जो बारिश होती है ज्यादा होती है, लेकिन ये जो हुई है वो काफी ज्यादा है। जी। अच्छा सर, पहाड़ी इलाकों में जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे भी भारी बारिश और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, तो इनका दिल्ली की बारिश से क्या संबंध है? जो देखिए, हाँ, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है इतनी हैवी, तो दिल्ली से उसका क्या संबंध है मैदानी इलाकों से? देखिए पहाड़ों का जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो वैसे कमजोर हो जाते हैं। जब आप जाएंगे तो अक्टूबर से लेकर के जो मार्च तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों को इम्पैक्ट करते हैं। सर्दियों में जो बारिश होती है मानसून के समय में माफ कीजिएगा, मानसून के समय में ये कमजोर हो जाते हैं। एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्रफ दिखाई देते हैं। तो अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर था और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट था जिससे बारिश हो रही थी। और अब क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं हवा के, यानी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो हवा में जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो बादल बनते हैं वो अनस्टेबिलिटी के कारण काफी ऊंचे बनते हैं। जो पहाड़ों में इस समय आप देख रहे हैं कि गरजने वाले जी। बादल बनते हैं जो जी। 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बन जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि इनका मूवमेंट कम होता है और ये ट्रैप हो जाते हैं। स्टीयरिंग करंट नहीं होता, यानी कि जो हवा इसको कैरी करती है यानी कि मूव कराती है, वो जी। कमजोर जब हो जाती है तो सारा मॉइस्चर एक ही जगह क्लाउड बर्स्ट के रूप में गिर जाता है। यानी कि जो बिल्कुल। हैवी रेन है, अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश एक घंटे में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो उस तरह की घटनाएं जम्मू में आज देखी हमने, आज और कल देखी, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही है। तो इसमें यहाँ बादल फटने की घटना ज्यादा हो रही है। और उसकी अगर दिल्ली से तुलना की जाए तो दिल्ली में जो इम्पैक्ट होता है वो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ के मूवमेंट से होता है। अच्छा यानी सर, ये दिल्ली, जो पंजाब, बादल हरियाणा। जी, 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 मैं आपको रोक सर, ये जो बादल फटने की जो घटना है, ये हम पहले देखते थे कि कभी-कभार सुनने में आ गया कि भाई फला जगह बादल फट गया। पर आजकल बादल फटने की जो घटनाएँ हैं, उसमें जो इतनी वृद्धि देखी जा रही है, इतना इंक्रीजिंग लेवल पर बादल फट रहे हैं, जी। इतना फ्रीक्वेंटली फट रहे हैं, तो इसका क्या वजह है सर? ऐसा कौन-सा चेंज आ गया है क्लाइमेट में? ऐसा हमारे सराउंडिंग्स में क्या बदल गया है कि आए दिन बादल फटने की घटना हम सुनते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा कि इसका असर पूरे विश्व के ऊपर दिखाई दे रहा है। भारत जैसा अछूता नहीं है। और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी जो अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझें तो जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, एक तरह से उसको कह सकते हैं कि जी। एक ब्लैंकेट है जो हमें गर्म भी रखता है और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बचाता है। तो जी। अगर ग्रीन हाउस गैसेज हम और ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि इसमें और ज्यादा लेयर ऐड करते जा रहे हैं, तो ये कंबल गर्म होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो इसका असर जो है वो गरजने वाले बादल जो बनते हैं उन पर पड़ रहा है। पहले जो बारिश होती थी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन लगातार बारिश होती थी 80s और जी। 90s में, जो और रिमझिम बारिश होती थी। वो जो जी। 4 दिन की बारिश है वो 4 घंटे और 6 घंटे और 10 घंटे में हो जाती है। तो बिल्कुल। ये जो इसका यानी एक तरह से क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बादल ज्यादा बड़े बन रहे हैं,
तो जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है बादल फटने की वो बढ़ रही है और आगे भी हम देखेंगे कि इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आ सकती है। अच्छा जी। सर, आपने जो लाइन कही कि आगे भी हम देखेंगे कि इससे ज्यादा और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसमें क्या ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले कर रही है? कितना नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है सर, अगर आप बता पाए तो? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक एक दूसरे के पूरक ही आप कह सकते हो कि यानी कि पर्यावची भी कहा जा सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। जो हम्म। हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन कवर को डिप्लीट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं। आप दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो जो जो आसपास के इलाके थे दिल्ली में जहाँ खेत थे और जंगल जैसे इलाके थे, वो धीरे धीरे कंक्रीट जंगल में परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमने बिल्कुल। ग्रीन कवर को डिप्लीट कर दिया और डेवलपमेंट के नाम पर जो कंक्रीट जंगल बना दिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कम गए, अब धीरे धीरे जा रहे हैं सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, विंड बिल्कुल। एनर्जी की तरफ। तो ये जो है, ये सारे जो बदलाव है इसका असर हम देख रहे हैं। इसीलिए ये जो आगे की जो मैं बता रहा हूँ इंक्लीमेंट वेदर की हम्म। इंसिडेंट और फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। जी। अच्छा सर, इस बार दिल्ली में कितनी बारिश हुई है, और मतलब आम तौर पर होने वाली बारिश से कितनी ज्यादा हम उसको कह सकते हैं? क्या कितना कैसे माप सकते हैं हम उसे कि इस बार देखिए, इतनी ज्यादा इसको बारिश? जो बारिश है वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 560 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है जो अगस्त के महीने में जी। दिल्ली में मिलती है। 560.6 मिलीमीटर के आसपास होती है और ये 1000 मिलीमीटर से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम्म। यानी कि आप कह सकते हो कि 1.5 गुना बारिश तो हो चुकी है, 1.5 गुना या 2 गुने के आसपास पहुंच रही है। तो ये एक तो जो मानसून है काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। इससे पहले क्या हो रहा था, आपने देखा होगा कि जो गुजरात है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही थी। बिल्कुल। जो वेदर सिस्टम बिल्कुल। बन रहे थे बंगाल की खाड़ी में, वो पश्चिम दिशा हम्म। में आगे बढ़ रहे थे। अब ये काफी बिल्कुल। दिनों के बाद एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर में आई है और जो लो प्रेशर एरिया है वो उत्तर पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। अब राजस्थान में जो 1 महीने से सूखा पड़ा था, वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और पहाड़ों में तो लगातार बारिश हो ही रही है। तो ये कह अच्छा सर, सकते ये हो कि जी जी। जी बोल बोले बताएं सर। हाँ, ये कह सकते हो कि ज्यादातर जगह पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन पूरे इंडिया का अगर हम एवरेज निकालें तो इस समय 104% मानसून चल रहा है, जो 100% से मतलब 4% ज्यादा है। और जो हमने फोरकास्ट किया था 103% किया था, मौसम विभाग ने 106% किया था। जी। ठीक है। अच्छा सर, जो आप कह रहे हैं कि 4% हम इसे एज अ होल पूरी कंट्री के लिए ले सकते हैं कि अमूमन आमतौर से 4% ज्यादा जी। हो रही है। अच्छा सर, ये तो एक बात रही। दूसरी बात, जो एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो रहा है, क्या उसका भी कुछ फायदा है? उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके? देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स अब इसलिए नहीं हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, मतलब आप कैसे 1 दशक से आप कह सकते हो, क्योंकि जो पैटर्न है रेनफॉल का और मानसून का वो बदल गया है। जैसे मैंने जी। पहले बताया आपको कि जो लगातार बारिश होती थी, शीट क्लाउड बनते थे, जो हम्म। 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश देते थे, उससे क्या होता था, ग्राउंड धीरे धीरे बारिश आती थी, पानी जमीन में हम्म। जाता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, फसलों को फायदा होता था। अब क्या हम्म। हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि वो एक खट्टे बारिश हो जाती है और जैसे अभी 1 महीने तक जो पूरा राजस्थान सूखा बना रहा, फसलों को काफी बिल्कुल। ज्यादा नुकसान हुआ, 50% से ज्यादा फसल खराब हो गई। अब जो हम्म। बारिश हुई है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि जो फसल बची हुई है वो भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि वह बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। तो जी। जो अतिवृष्टि है उससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम इस पानी को संचित कर सके, यानी कि जो ऐसे रिजर्वयर वगैरह ज्यादा बना सके जिसमें ये इसको इकट्ठा किया जा सके, रेन हार्वेस्टिंग हर जगह करी जा सके, तो इसका जी। यूजफुल यूज भी हो सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल बह जाता है और नुकसान पहुंचाता है। जी। जी। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं बारिश होती है, अगर हम राजधानी की बात करें दिल्ली की, पहाड़ों से हम जी। मैदानी इलाकों की तरफ चलें और पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में बारिश से जाम लग जाता है, कहीं-कहीं जलभराव हो जाता है। तो ये जो ओवर रेनफॉल है, ये और किस तरीके से नुकसानदायक हो सकती है सबके लिए? ये और कैसे-कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है? देखिए, ये मुंबई में भी आपने देखा होगा कि मुंबई में 2005 के बाद से इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। जयपुर में आपने देखा, प्रयागराज में देखा कि घरों में पानी भर गया, एक-एक मंजिल तक पानी आ गया। और चेन्नई फ्लड आपने देखी थी जो 2015 में आई थी। और जी। दिल्ली में हर साल जब भी 50-60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल। इससे हम एक तो ये है कि हाँ, इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, जो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा बारिश हो रही है, वो तो बढ़ ही रहा है। लेकिन जी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि मानसून से पहले अगर हम ये सारी इंतज़ाम पहले कर लें, आपको मालूम है कि जुलाई-अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये यानी कि जो मेट्रो सिटी है,
वो कम से कम 150 मिलीमीटर बारिश तो ऑब्जर्व करने के लायक होने चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं 60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाके हैं पूरे यानी जाम हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। तो अच्छा, कहीं तो ना कहीं जलमग्न, हमारी सिविक उसका जो सेंस है उसमें भी गड़बड़ है। अच्छा ये जो सर इंटरनेशनल सिटीज हैं, दिल्ली है, गुरुग्राम है, तो यहाँ पर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश में ही ये जो शहर हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, वेनिस बन जाते हैं? इसकी क्या वजह है सर? ये देखिए कि ये हमने प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं की है। आपने देखा होगा कि वो भी नोएडा में भी अगर आप देखें, जो नया नोएडा है वहाँ पे इतना पानी नहीं भरता है। और जो भी हम्म। प्लांट सिटी है वहाँ पर थोड़ा सा जो सैनिटेशन वगैरह अच्छा है, यानी कि नालियाँ वगैरह और जो जल की निकासी वगैरह अच्छी है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि हम पॉलीथीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसको फेंकते हैं, तो वो नालियों को चोक कर देता है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पुअर प्लानिंग है और जो अर्बन डेवलपमेंट हम कर रहे हैं बिना प्लानिंग के कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मानसून तो है ही, लेकिन हर बार मानसून होता है और पहले भी होता था। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि ये बारिश पहली बार हो रही है। 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर के रिकॉर्ड पहले भी हैं, लेकिन उस समय इस तरह नहीं होता था। तो ये अच्छा आप सर, जलवायु जलवायु परिवर्तन में हम अपनी तरफ से क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर? क्योंकि सरकारें जो काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, बट हम अपनी तरफ से ऐसा क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं कि जो ये मौसम का संतुलन है, ये जो मौसम का बैलेंस है, ये सही हो जाए, ये ठीक हो जाए? देखिए, आपने देखा होगा था कोविड में जब सारी चीजें बंद हुई थी, तो केवल 6 महीने के अंदर ही अंदर प्रकृति ने अपने आप को बदल लिया था। जो हम बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में सालों लगेंगे, डिकेड्स लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म, इतनी मतलब ड्रास्टिक मेजर तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये है कि हम जी, फॉसल फ्यूल की तरफ कम जाएं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ज्यादा जाएं, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाएं और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को धीरे धीरे कम करें, इलेक्ट्रिक उसकी तरफ जाएं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा यूज करें। अपने मतलब कि कुल मिलाकर के ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कम करें और जो ग्रीन कवर है उसको फिर से रेस्टोर करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ जी, लगाएं। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है या कुछ भी होता है कि 1 लाख पेड़ किसी नेताजी ने या किसी भी पार्टी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लगा दिए। उसके बाद हम्म, उनको वो तो मतलब आपने प्रोपेगेंडा कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन नहीं किया, वो फिर खराब हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो ग्रीन कवर है इसको फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। और ये हर इंसान का फर्ज बनता है, तभी जाकर के कुछ बिल्कुल। हुआ। जी। अच्छा सर, आने वाले दिनों में दिल्ली और पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? क्या हमें और भारी बारिश की उम्मीद करनी चाहिए या फिर सिलसिला अब थमने की तरफ बढ़ेगा आगे? देखिए, अभी तो ये अगस्त का जो महीना है, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, 3-4 दिन बचे हैं, तो इसमें तो लगातार बारिश है। और मानसून पहले क्या होता था, 1 सितंबर से विथड्रॉ होना शुरू हो जाता था, जो नॉर्मल डेट जी। थी। लेकिन एवरेज हर 10 साल में इसका एवरेज चेंज किया जाता है। तो मानसून 1 जून को आता था, 1 जून को ही है, लेकिन विथड्रॉल की डेट 1 सितंबर से अब 17 सितंबर कर दी है, यानी कि 17 दिन डिले होने लगा है। तो सितंबर के महीने में भी, फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में भी बारिश रहेगी, हालांकि इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन अगले 4-5 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली एनसीआर में बीच बीच में भारी बारिश होगी, पहाड़ों पर 2 दिन के बाद फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी बादल फटने की घटनाएं फिर से हो सकती हैं। राजस्थान के ज्यादातर जो इलाके हैं वो भारी बारिश देखेंगे। पूर्वी गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना। मतलब कि आप कह सकते हो कि अगला एक सप्ताह अभी बारिश से भरपूर है, ज्यादातर आधे भारत के लिए। सितंबर का फर्स्ट वीक तक भी मानसून एक्टिव रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कमी आएगी। जी। जी। तो चलिए सर, ये तो बात रही बारिश की। एक चीज मैं आपसे जो और पूछना चाहूंगा इस टॉपिक से थोड़ा हटकर, इस बार हमने देखा सर उतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी आमूमन जी। आमतौर पर पड़ती है, हम दिल्ली की बात करें या पहाड़ी जी। क्षेत्रों की बात करें। अब मौसम आने वाला है सर सर्दी का, तो जी। लोग ये भी जानने में जिज्ञासु हैं कि क्या इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है क्योंकि गर्मियां कम पड़ी हैं, या फिर गर्मियां कम पड़ी हैं तो इस बार सर्दी भी कम रहेगी? कुछ इस पर अगर आप बता पाए थोड़ा बहुत। देखिए, इसका कोरिलेशन बनता नहीं है। जब लानीना होता है उस समय गर्मी ज्यादा होती है। इस बार लानीना भी नहीं है और अल्नीनो भी नहीं है। मतलब कि जो माफ कीजिए, अल्नीनो के समय गर्मी ज्यादा होती है। इस समय न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है, लेकिन मानसून अच्छा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेनी डेज हैं इस बार हमने ज्यादा देखे मानसून के महीने में। उमस भरी गर्मी आपको कम देखने को मिली, तो यही कारण है जी। कि गर्मी थोड़ी सी कम रही। लेकिन जो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो
पैटर्न है हमारे क्लाइमेट का वो बदल रहा है। आप पहले क्या होता था कि सर्दियाँ नवंबर से शुरू होती थी, 5 नवंबर से हमें याद है कि स्कूल में विंटर यूनिफ़ॉर्म शुरू हो जाती थी और वो फरवरी तक चलती थी। अब आपने देखा होगा कि दिसंबर के सेकंड हाफ में जाकर के तेज़ जो सर्दी पड़ती है और 15 जनवरी तक धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। यानी कि जो सर्दी का डिले यानी ऑनसेट डिले हो रहा है और थोड़ा-सा लंबी खिंचती है। और उसके बाद जो जैसे ही सर्दी से हम पहले स्प्रिंग में आते थे, बसंत ऋतु में आते थे, तो बसंत ऋतु अब सिकुड़ती जा रही है और सीधा हम गर्मी में चले जाते हैं। तो ये जो है कि सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए ही पड़ती है। वो मतलब कि जो ओवरऑल आप देखेंगे तो अब हर साल पिछले साल की तुलना में गर्म होता जा रहा है। तो सर्दियों को तो आप भूल जाइए कि जो कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, अब उतनी नहीं पड़ेगी। हालाँकि बिल्कुल। गर्मी के हीट वेव डेज जो है वो ज़्यादा पड़ेंगे और बसंत ऋतु धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये जो हम पढ़ते थे पहले, वो अब सीज़न है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमें इतने विस्तार से इस टॉपिक को समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया क्योंकि सब जानने के जिज्ञासु थे कि आखिर इतनी बारिश हो क्यों रही है, क्या वजह है? तो आपने इतने विस्तार से समझाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।